तो भाई 16 जुलाई आ गया है। जुलाई का महीना तो वैसे भी काफ़ी बड़े बड़े लोगों का महीना है, और 16 जुलाई में हमारे बहुत ही अजीज दोस्त जो नवाज देवबंदी साहब हैं, क्या कहने हैं? 20 साल का, तो आप क्या उनको कुछ दीजिए? मैं मेरी दुआएं और खूब फूले फलें और खुश रहें और उनके आसपास हमेशा मोहब्बतें और प्यार रहे। और क्या है, नवाज साहब का एक कमाल ये है कि जहाँ एक तरफ वो शायरी की दुनिया में कमाल कर रहे हैं, वो तालीम की दुनिया में भी बहुत नाम कर रहे हैं। वो स्पेशली लड़कियों के लिए जो कर रहे हैं वो बहुत ही कमाल बात है, क्योंकि इतना सोचना एक छोटे शहर में यूपी में ये बहुत बड़ी बात है, और मैं इसके लिए आपको सैल्यूट करूँगा। नवाज साहब बहुत सारी दुआएं जनाब कुकू भाई आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, और हम लोग तो करते ही हैं। और वही बात यह है कि आपकी अपनी कही हुई जो गज़ल जगदीश साहब ने गाई, तेरे आने की जब खबर महके, महकेगा महके जो है, खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। खूबसूरत है। और आपके लिए दुआएं जनाब, बहुत सारी दुआएं, संपन्न रहे, प्रसन्न रहे। थैंक यू। उसका हंस कर नजर झुका लेना, उसका हंस कर नजर झुका लेना, सारी बातें कबूल हो जैसे, सारी बातें कबूल हो जैसे, उसकी बातें तो फूल हो जैसे, बाकी बातें बबूल हो जैसे। ये दरअसल एक तपती हुई दुनिया में जहाँ युद्ध है, जहाँ हर कोई एक दूसरे के विरुद्ध है, ऐसा लगता है कि जैसे ओस की बूंदें गिर रही हों इन ख्यालात के ज़रिए। उसका हंसकर नज़र झुका लेना, सारी बातें कबूल हों जैसी, ये रोमांस है, और एक ऐसा खालिश रोमांस है जो आज की दुनिया में ढूंढे से मिलता नहीं। ये नवाज़ साहब की शायरी में मिलता है हमें। ये मनाजिर जो सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ इतनी हरियाली है, जहाँ उनके बीच में से रास्ता है, नवाज़ साहब की खासियत मैंने यही महसूस की है कि अपना रास्ता उन्होंने कैसे बनाया। उनकी मेहनत है, उनकी शिद्दत है, और दोस्तों की दुआएं हैं, और हम उनकी सालगिरह पे उनके लिए यही कह सकते हैं कि जियो बरसों, जियो बरसों नवाज़ साहब। और बस इसी तरह से दुनिया को आप अपने ख़यालात से नवाजते रहें, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए सभी की रहती हैं। इस परिंदा नगरी से ये परिंदे भी आपके लिए दुआएं करते हैं नवाज़ साहब। आहा, अरे भाई तुम क्या कह रहे हो परिंदे, मैं समझ रहा हूँ। तुम कह रहे हो कि भाई नवाज़ देवबंदी साहब तक मेरी मुबारकबाद भी पहुँचा देना। ज़रूर 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 पहुँचा रहा हूँ भाई, पहुँचा रहा हूँ। बेहतरीन शायर, और इतनी शदीद उनकी संवेदनशीलता नवाज़ साहब की। अच्छा, तुमने कुछ और भी कहना है परिंदे? कह लो, कह लो। देखिए ना कि इंसान तो इंसान, परिंदे भी नवाज़ साहब के मुरीद हैं। हाँ हाँ, मैं पहुंचा रहा हूँ भाई, पहुंचा रहा हूँ, नवाज़ साहब तक पहुंचा रहा हूँ तुम्हारी आवाज़। हाँ हाँ, बिल्कुल पहुंचाता हूँ, पहुंचाता हूँ। मुबारकबाद सालगिरह की नवाज़ साहब, इनकी भी सुन लीजिए, इन परिंदों की आवाज़ें। ये सुरों की महफिल है, शब्द खामोश हो जाते हैं,
सामने झील में तैरती हुई कुछ यादें, हरियाली, परिंदे की आवाज़ जैसे गा रहा हो, गुनगुना रहा हो। कहाँ ज़रूरत है कि साथ में हो सास। सुरीला, रंगीला या दर्दीला या सजीला, एहसास जो भी है दिलकश है। सुर में थोड़ा परिवर्तन किया। सामने झील में दिख रहा है एक जजीरा, खामोश सा, तन्हा। उसके जाने से ये महसूस हुआ है मुझको, वो जजीरा था मेरे दुख से भरे सागर में। किसी की रुखसती दिल को कैसे घायल करती है, ये दुनिया की समझ में नहीं आता। जिस पे बीतती है वही जानता है, वो जजीरा। इतनी हरियाली, पौधों में छाई हुई खुशहाली, एक अजब सी दुनिया निराली। गाए जाओ गीत मिलन के या विरह के, गाए जाओ। झील खामोश है, न जाने कितने फसाने अपनी तह में लिए हुए हैं, कितने ख्वाब दफन है उसमें। झील खामोश है। कुछ और परिंदे संगत के लिए आ गए हैं। बाशिंदे साथ नहीं देते, परिंदे देते हैं। कुछ दूर साथ साथ चल के बाशिंदे साथ छोड़ जाते हैं। हाँ, सच है, उम्र भर भी तारुफ ना हो सका। एक अजनबी के साथ बहुत दूर तक गए, फिर हुई रुखसती। एक और परिंदा अपनी आवाज लिए। एक और परिंदा। वो एक जजीरा, तन्हा सा, तन्हा मगर उदास नहीं, खुद ही अपनी महफिल। वो एक जजीरा। हर सू फैली हुई एक आवाज, या यूं कहें कि बज रहा है जिंदगी का साज। शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर शहर महके, शाम के बाद फिर शहर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। एक अलग से दौर में चली गई थी शायरी, और जब ये गज़ल आई तो ऐसा लगा कि जैसे एक नई हवा का ताज़ा झोंका लेकर आ गए हैं नवाज देवबंदी साहब। क्या खूबसूरत ख्याल है। शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर शहर में, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर।
मैं नवाज़ देवबंदी साहब को मुबारकबाद देता हूँ उनकी सालगिरह पर। 16 जुलाई उनकी सालगिरह है और कैसे खूबसूरत अंदाज में वो कहते हैं, वो रुला कर हंस न पाया देर तक, जब मैं रो के मुस्कुराया देर तक, भूलना चाह गए उसको कभी, और भी वो याद आया देर तक। मैं जो संवेदनशीलता महसूस करता हूँ नवाज़ देवबंदी साहब ने, क्योंकि वो जो तबादला ख्यालात हमारा हुआ था जब वो हमारे आशियाने पे तशरीफ़ लाए थे, बहुत तफसील से हमने बात की थी। वहाँ मैंने महसूस किया कि ये जो शायर हैं इनके अंतर में कहीं एक ऐसी सकारात्मक क्रांति है जिससे समाज महकता है। और जैसा मैं अक्सर ही कहता हूँ कि एक तो शायरी की दुनिया में उनका नाम और दूसरा तालीम की दुनिया में नवाज़ देवबंदी साहब का काम बेहतरीन है। मुझे यूँ लगा कि उनकी सालगिरह पे अगर मुझे कुछ कहना है तो इससे कम मनाजिर खूबसूरत नहीं हो सकते। और मैं यहाँ तक पहुँचा और यहाँ जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो कितना दिलकश समा है, कैसे खूबसूरत मंज़र हैं ये। और यहाँ मैं आकर कह रहा हूँ नवाज़ देवबंदी साहब जियो, और आपकी ज़िंदगी में खुशी रहे, खुशबू रहे, और हर शहर की आमद आपके लिए नए पैगाम लेकर आए, और ऐसे ख़यालात जो आपने अपनी शायरी में गुथे हैं उनसे ये दुनिया जगमगाती रहे, गुनगुनाती रहे उन ख़यालात को। और ये सच बात यह है कि मैंने जगजीत जी की गज़लें जो सुनी हैं उनकी आवाज़ में आपकी गज़लें नवाज़ साहब बेहतरीन हैं, और उन गज़लों को मैं याद करता हूँ। तो जब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ इस खूबसूरत मंज़र को देखते हुए, तो आइए कुछ बातें नवाज़ देवबंदी साहब के बारे में किए लेते हैं और उन्हें बेहद मुबारकबाद देते हैं 16 जुलाई यानी उनकी सालगिरह की। रात भर सोचता रहा तुझको, ज़हनो दिल मेरे रात भर महके, ज़हनो दिल मेरे रात भर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। वो घड़ी दो घड़ी जहाँ बैठे, वो ज़मीं महके, वो शजर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके। लगभग 25 बरस पहले जब पहली बार मैंने इस गज़ल को सुना तो मुझे यूँ लगा जैसे एक ताज़ा हवा का झोंका आ गया है, क्योंकि गीत, नगमे, गज़लें एक अलग दुनिया में जा रहे थे। मुझे पहली बार लगा कि जैसे शायर ने एक गुज़रे हुए दौर का जो रोमांस है उसे लाकर सामने रख दिया। अच्छा, मालूम हुआ कि नवाज़ देवबंदी साहब की ये गज़ल है और जगजीत साहब ने इसको बड़े प्यार से गाया है। और खुशबख्ती हमारी कि एक ऐसी शहर के नवाज़ देवबंदी साहब हमारे आशियाने पे तशरीफ़ लाए और वहाँ देर तक उनसे बात हुई और मैंने इस गज़ल के बारे में उनसे कहा, ये रिवाइवल ऑफ रोमांस है। आपकी गज़ल में जो अशार हैं वो इतने रोमांटिक हैं कि वो बीच में जो एक बंजर ज़मीन का टुकड़ा सा दुनिया में आ गया था उसको आपने ख़त्म करके रोमांस को एक नया रूप दे दिया है। तो उन्होंने कहा, भाई देखो, मेरे मन में जो ख़यालात आए वही मैंने इसमें दिए। और जगजीत ने इसको गाया बड़े प्यार से। और इत्तफ़ाक़ ये है कि 16 जुलाई जो है वो नवाज़ देवबंदी साहब की सालगिरह है
तो उनकी सालगिरह पे ऐसे खूबसूरत मनाजिर में आकर के इस गज़ल को याद करना मेरे लिए तो वही वजह खुशी है। और उसके बाद भी अभी उनसे संपर्क रहता है लगातार, और मैं उनसे कभी कभी कह दिया करूँ अब आप क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो जगजीत ने इसके बाद मैं फिर उनके लिए गा दिया। उसकी बातें तो फूल हो जैसे, बाकी बातें बबूल हो जैसे, छोटी छोटी सी उसकी ओ आँखें, दो चमेली के फूल हो जैसे, उसकी बातें मुझे खुशी इस बात की है कि जो भी मैं गा रहा हूँ ये साजिंदे लगातार अपने साज बजाए जा रहे हैं। जैसे ये भी नवाज़ साहब तक कह रहे हों कि नवाज़ साहब आप भी सुन लीजिए हमारे साज, और हम भी आप तक पहुँचा रहे हैं अपनी आवाज़। तो ये दूसरा रोमांस था। लेकिन मुलाकात कैसे हुई जगजीत साहब से, ये मुझे ख़ुद नवाज़ साहब ने बताया था कि भाई उनको एक शेर उन्होंने कहीं सुना था, जो लिखा था नवाज़ साहब ने, तो जगजीत ने कहीं सुना और फिर संपर्क किया। भाई नवाज़ साहब मेरी तो नींदें उड़ा दी हैं आपके इस शेर ने, मुझे तो ये गज़ल आपकी गानी है। तो लगा कि वो गज़ल किसी और को दे चुके थे नवाज़ साहब, लेकिन फिर बाद में तय हुआ कि गाना ही चाहते हैं तो जगजीत जी गा लीजिए। वो शेर क्या था? भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक, ये शेर था जिसने नींदें उड़ा दी जगजीत की। फिर उसके बाद जब उसे गाया, वो रुला कर हंस न पाया देर तक, जब मैं रो कर मुस्कुराया। भाई ये भी अपने आप में एक बड़ी खूबसूरत गज़ल थी। और पहली बारिश जो है, जब पहला मजमुआ आया नवाज़ साहब का, तो उसमें मुझे भी कुछ लिखकर अपनी बात कहने का मौका मिला, क्योंकि नवाज़ साहब की शायरी को तब तक मैं बहुत पसंद कर रहा था। और मैं वही कहता था कि ऐसे खूबसूरत अंदाज में आप अपने ख़यालात का इजहार करते हैं नवाज़ साहब, लुत्फ़ आ जाता है। क्योंकि बड़ी गर्मी पड़ती है उत्तर भारत में। तो एक शेर मैंने उनसे कहा कि मैंने कहीं एक शेर सुना है, याद कर कर के वो गर्मी की दोपहरें, पहली बारिश में नहाने का मज़ा आता है। तो उन्होंने कहा कि ये शेर तो मैंने ही लिखा था। और बात वही रही कि वो बहुत ही इत्मीनान से हमारी गुफ्तगू हुई। फिर उन्होंने कहा कि ज़रा मुझे एक कागज़ दीजिए और पेन भी दीजिए, मैं ज़रा आपके बारे में कुछ लिखना है। मैंने कहा भाई देखें क्या लिखता है। वो पहली मुलाकात की बात है ये। तो लिखकर जब उन्होंने मुझे दिया तो उसमें लिखा था उन्होंने कि ऐसी गुज़री मियाँ फ़कीरी में, बादशाही की आरज़ू ना रही। तो ये उन्होंने कागज़ पे लिख के मुझे दिया, जो आज तक मेरे पास महफूज है। और मैं वही कहता हूँ कि जिस अंदाज़ में हम ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, हम बस उसी रूप में रहें। मतलब आम भाषा में कहूँ, जो हम हैं हम वही रहें। अब देखिए नवाज़ देवबंदी साहब कम से कम 35 देशों में जाकर अपने अशार सुना चुके हैं, 35 देशों में, लेकिन रहेंगे देवबंद में, नाम वही नवाज़ देवबंदी। ज़्यादातर जो गीतकार होते हैं या शुरा होते हैं, उन्हें जाना पड़ता है बॉम्बे या किसी बड़े शहर में। नवाज़ साहब ने अपना ठिकाना वहीं रखा और तालीम की दुनिया में भी एक ज़बरदस्त सकारात्मक क्रांति उन्होंने की हुई है। ख़ास तौर से जो बच्चियों के लिए पढ़ाई लिखाई का ज़िम्मा उन्होंने लिया है अपने स्कूल्स के ज़रिए, वो भी बेहतरीन है। बीच बीच में दिखा दिया करते हैं रिज़ल्ट कितना अच्छा वहाँ का रहता है। हमें बड़ी खुशी है कि ऐसे खूबसूरत अंदाज़ में वो अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। और नवाज़ साहब के लिए तो हम यही कहते हैं कि भाई उनके अशार इसी तरह से बरसते रहें। वो मुझसे दूर होता जा रहा है, गज़ल कहने का मौसम आ रहा है। देखिए ना क्या खूबसूरत मंज़र है। भाई किसी की रुखसती अगर हो रही है तो हम उसको क्या कहें, जिसने जाना है उसने तो जाना ही है। और बड़े अच्छे ताल्लुक़ उनके बशीर बद्र साहब से रहे हैं, तो बशीर बद्र साहब को बहुत सम्मान भी वो देते हैं। और रुखसती हो गई पिछले दिनों बशीर बद्र साहब की, वो भी अपने कमाल के अशार लिखते थे। और मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। मुझे एक शेर जो है बशीर साहब का बहुत ही पसंद है,
तुम तन्हा दुनिया से लड़ोगे, बच्चों सी बातें करते हो। कितना खूबसूरत और कितना गहरा शेर है ये। जवानी के दिनों में हम भी ये सोचते थे कि इस कायनात को हम तब्दील कर देंगे, यहाँ की बुराइयाँ ख़त्म करके यहाँ पे अच्छाइयों का ढेर लगा देंगे। धीरे धीरे पता चला कि मजाज साहब की बात सही है, बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फ़ों का पेचो ख़म नहीं है। जो भी हालात बनते हैं हम उनको कबूल करते हैं। और ऐसे बाकमाल शायर नवाज़ देवबंदी साहब, बहुत लोग उन्हें तरह तरह के पुरस्कार देते हैं, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, क्योंकि तालीम की दुनिया में भी उनकी बहुत ज़बरदस्त मदद आई है। तो हम उन्हें याद करते हैं और उनके बारे में यही कहते हैं कि ज़िंदगी से जो उनकी ख्वाहिश है वो उसको पूरा करें और इसी तरह से वो दुनिया के उन सुनसान वीरान रास्तों को जगमगाते रहें जिन्हें नवाज़ देवबंदी साहब जैसे शायर की ज़रूरत है। तो मुबारकबाद ये दिन 16 जुलाई का, और एक ख़ूबसूरत ज़िंदगी जैसे कि सामने इन मनाजिर में नज़र आ रही है, उनके लिए दुआ करते हैं नवाज़ देवबंदी साहब के लिए। आहा हा हा ला रा 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 रा, आहा हा 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 हा, तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके। मैं तो यही कहूँगा कि व्हाट अ वे टू बिगिन ए डे। ऐसे खूबसूरत ख़यालात को जब हम अपने जहन से बाहर लाते हैं तो हमें उन शायर की याद भी आती है जिन्होंने इस ख़याल को जन्म दिया, इसका सृजन किया, यानी नवाज़ देवबंदी साहब। 16 जुलाई उनकी सालगिरह। मैं इस बात की खुशी मना रहा हूँ कि देखिए ज़रा, मौसम भी कुछ ऐसा महसूस कर रहा है जैसे नवाज़ देवबंदी साहब की सालगिरह पे अपनी तरफ से वो भी मुबारकबाद पहुंचा दे। ये ख्याल देखिए कितना खूबसूरत है कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। रोमांस, वो रोमांस जो एक ज़माने में शायरी में दिखाई देता था, सुनाई देता था और समय के साथ ख़त्म होता चला गया, लेकिन ये रिवाइवल है जो इस गज़ल के ज़रिए लगभग 25 बरस पहले नवाज़ देवबंदी साहब ने किया। परिंदे ने भी अपना सुर मिला दिया है। छाई हुई घटाएं, सर्द हवाएं और नवाज़ तक पहुंचती हुई हमारी सदाएं। 16 जुलाई एक ऐसा दिन जिस दिन में दुनिया में आकर नवाज़ साहब ने जस्टिफाई किया कि शायरी ही नहीं, तालीम की दुनिया में भी उनका कमाल बेमिसाल है। नवाज़ देवबंदी।